गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। आपका पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण है। इस चैप्टर की का सबसे पहला टॉपिक रासायनिक अपक्रियाएं हैं। यहीं से आपको अपनी नोट्स बनानी है। तो रासायनिक अपक्रियाएं हेडिंग आपको डाल लेनी है, रासायनिक अपक्रियाएं। प्रश्न आता है रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रियाएं वह अपक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक, तो किस तरह आपको ये परिभाषा तैयार करनी है कि वह अपक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण दिया हुआ है। सोडियम धातु को वायु में जलाने पर सोडियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। उस सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसका समीकरण दिया हुआ है नीचे, 4Na+O2 एरो 2Na2O। इस अपक्रिया में सोडियम तथा ऑक्सीजन अभिकारक तथा सोडियम ऑक्साइड उत्पाद है। जो 4Na+O2 इधर दिया हुआ है LHS की तरफ, तो ये आपका अभिकारक है, और एरो के बाद जो दिया हुआ है 2Na2O, ये आपका उत्पाद है। इसको सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को, जो अभिकारक हमने बताया कि इधर दो अभिकारक अगर हों तो इनका जो है परिवर्तन होगा किसमें, उत्पाद में। तो वही चीज़ हमने लिख के आपको बताई है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर बाईं ओर LHS लिखा जाता है। ठीक, अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर बाईं ओर को आपको पता है क्या बोलते हैं, LHS। ठीक, तो LHS को बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार दाईं ओर उत्पाद को RHS, दाईं ओर को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक, तो दाईं ओर को क्या किस रूप में लिखा जाता है, उत्पाद के रूप में। ठीक, तो जो आपकी दाईं ओर का दिया होगा उसको उत्पाद बोलेंगे। इसके बाद आपको एग्जाम्पल बताया एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल क्या है, Mg+O2 एरो MgO। तो Mg क्या है, मैग्नीशियम, O2 क्या है, ऑक्सीजन। ठीक, दोनों की अपक्रिया हुई, दोनों अभिकारकों से मिलकर क्या बना, दोनों अभिकारकों से मिलकर एक उत्पाद बना। उत्पाद क्या इसमें दिया, MgO। इसके बाद इसकी परिभाषा, तो रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा को किस तरह हम लिख सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया का
प्रतीकात्मक निरूपण। प्रतीकात्मक निरूपण मतलब कि प्रतीक से मतलब है यहाँ पर, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण है इसका H2 + O2। हमने यहाँ पर डैश डैश लिखा है तो आपको यहाँ पर एरो बनाना है, ठीक। H2 + O2 एरो H2O। H2 क्या है? H2 है हाइड्रोजन। O2 क्या है? ऑक्सीजन। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जल। जल को क्या बोलेंगे? H2O। इसके बाद अगली हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण प्रश्न ये आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और यह समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, ठीक। तो हमने आपको इसको हेडिंग के रूप में बताया है क्या कि संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। तो आपको हेडिंग डाल लेनी है संतुलित रासायनिक समीकरण। किस तरह बताना है? नीचे देखो दिया हुआ है कि वह समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक। इसमें क्या बताया कि वह समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समान होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करती हैं। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक। तो आपका इस तरह प्रश्न आगे आएगा कि रासायनिक समीकरण दिया होगा, लिखा होगा प्रश्न कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। तो वह असंतुलित होगा, आपको संतुलित करना होगा, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर आगे हेडिंग दी हुई है, क्या दी हुई है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो जो इसके बाद जो है ना हम अगले टॉपिक में बताएंगे इसी को हल करना, ठीक। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक। आपको अगले टॉपिक में हम अगले टॉपिक यही होगा आपका रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, ठीक क्या है। तो आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया होगा, इसको संतुलित करना होगा, ठीक है। ओके बाय।